हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के जून 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस। इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड क्या उनका डिफिकल्टी लेवल होता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर। ये क्वेश्चन लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक से पूछा गया है एंड यहाँ पे एक लर्नर के, एक स्टूडेंट के इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई है। पहली स्टेटमेंट है, अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर पीपल एंड योर ओन, express oneself with very strongly, being rational in thinking, adjusting one's emotion as per the situation, being creative and open to criticism, accepting other people as they are. एक लर्नर का इमोशनल इंटेलिजेंस किस चीज़ से बिलोंग करता है? इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए, डी एंड एफ। यानी कि किसी एक पर्सन के, किसी एक स्टूडेंट के इमोशन को समझना एंड उसे अपने इमोशंस के साथ मैच करके समझना, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक किसी पर्सन के इमोशंस को समझना सिचुएशन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि किसी को हम जज करने लग जाएं। हो सकता है कि वो किसी ऐसे सिचुएशन में हो कि वो कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पा रहा, रेगुलर लर्निंग नहीं कर पा रहा। ठीक है, एक्सेप्टिंग वन पीपल एज दे आर, जो पर्सन जैसा है उसको वैसे का वैसा ही एक्सेप्ट करना एक लर्नर की, एक स्टूडेंट की इमोशनल इंटेलिजेंस हमें बताता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। इंक्लूसिव टीचिंग क्या होती है, यहाँ पे पूछा गया है, टीचर फैसिलिटेट्स द लर्निंग ऑफ द गिफ्टेड स्टूडेंट्स। जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करना, उनको बढ़ावा देना। टीचर फैसिलिटेट्स द लर्निंग ऑफ वीक स्टूडेंट, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जिनको जल्दी से चीज़ें समझ नहीं आती हैं, उनकी लर्निंग को बढ़ावा देना। टीचर टेक सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स टू मेक देम लर्न। ठीक है, टीचर को बच्चों, पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स को सिखा सके। एंड टीचर्स मेक स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स टू लर्न टुगेदर इन द सेम क्लास। टीचर को डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए स्टूडेंट्स को एक ही क्लास में पढ़ने के लिए जो है सिखाना चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों को लगेगा सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे हम लोगों को लगता है कि सारे क्वेश्चंस ठीक है, ठीक है, सारे ऑप्शंस ठीक है। इंक्लूसिव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमेशा ये होता है कि टीचर कैसे इंक्लूड करता है। इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड करने से रिलेटेड। एक टीचर कैसे हर तरह के डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को एक ही क्लासरूम में इंक्लूड करके उनको पढ़ाते हैं, ये होती है एक इंक्लूसिव टीचिंग की पहचान। ठीक है, ये है नेचर ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी? अल्फ्रेड बाइनेट, आई थर्स्टोन, चार्ल्स स्पेरमैन एंड हॉवर्ड गार्टनर। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है हॉवर्ड गार्टनर। ये टीचिंग थ्योरी से क्वेश्चन आया है। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कि किसी डेवलपर का नाम बताया गया हो या हमें डेवलपर का नाम बताना हो, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा नहीं आते। किसी एक सीरीज में कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। लेकिन इसमें ये पूछा जाता है कि एक डेफिनेशन दी होगी, मान लीजिए टीचिंग की कोई प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है, हमें बताना है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज डेवलप्ड इन 1983 बाय डॉक्टर हॉवर्ड गार्टनर, प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इट सजेस्ट दैट द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन IQ टेस्टिंग इज फार टू लिमिटेड। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की ये हम डेफिनेशन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड की बिहेवियर। एक इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर में जो की बिहेवियर है, हमें उनको सेलेक्ट करना है। पहली स्टेटमेंट है, डायरेक्ट, ऑडिबल एंड ओरल डिलीवरी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि सभी को डायरेक्ट डिलीवरी देंगे मैसेज की, सबको सुनने लायक होना चाहिए एंड ओरल डिलीवरी होनी चाहिए।
नेक्स्ट है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू इलेबोरेट ऑन एन आंसर। एक स्टूडेंट को हम फोर्स करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे कि जो भी आपका आंसर है सिर्फ उसको येस या नो तक ना रखें, उसको पूरा का पूरा इलेबोरेट करें। नेक्स्ट है वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप्स विद लर्नर। सो एक टीचर का अगर लर्नर के साथ वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप होता है तो क्या वो एक इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर के अंदर आता है। नेक्स्ट है वेरिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि अपनी बात को रखने के एक टीचर को एक पढ़ाने के डिफरेंट तरीके आने चाहिए, डिफरेंट मेथड्स में, डिफरेंट मोड्स में उसको अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर विद अ मिनिमम ऑफ क्लास डिस्ट्रप्शन। ठीक है, सो मिसबिहेवियर जो करते हैं उन चीज़ों को प्रिवेंट करना है जिससे कि क्लास भी डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से हमें मिसबिहेव करने वाले स्टूडेंट्स को रोकना है ताकि वो रुक भी जाएं और क्लास भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम एंड समराइजिंग व्हाट हैज़ गॉन बिफोर। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखना है कि व्हाट इज टू कम क्या आने वाला है, एंड जो हमने पढ़ा है उसको हम समराइज करेंगे। लास्ट में होता है ना, लेक्चर के एंड में टीचर बताते हैं कि ओवरऑल हमने आज क्या पढ़ा, एंड लेक्चर के शुरू में ये बताते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इनमें से की बिहेवियर कौन सा है एक इफेक्टिव टीचिंग का। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1, 4 एंड 5। ठीक है, 1, 4 एंड 5 इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हमेशा। नेक्स्ट है टू ऑर्गेनाइज डिस्कशन मेथड इन टीचिंग इफेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी मेट। सो एक टीचिंग को अच्छा रखने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। टॉपिक इजी होना चाहिए, टॉपिक जो है वो पहले से क्लास में डिक्लेयर होना चाहिए एक दिन पहले, टॉपिक जिस टॉपिक पे सभी स्टूडेंट्स को पूरा इंटरेस्ट हो वो टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा टीचर्स होने चाहिए क्लास में, लैंग्वेज फैसिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जिस भाषा में मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, कंफर्टेबल हैं, उस लैंग्वेज में, उस भाषा में हमें पढ़ाना चाहिए। सो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बी, सी एंड ई। ठीक है, अगर टॉपिक हम पहले से क्लास में बताएंगे तो स्टूडेंट्स को एक आइडिया रहेगा, एंड हो सकता है जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पहले से उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज कलेक्ट करके आए। कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक होगा तो स्टूडेंट्स इजीली उसको समझेंगे, बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेंगे क्लास में। ठीक है, एंड जो लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हैं उसी लैंग्वेज में हमेशा पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमारे पास हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाने की डिमांड है यूजीसी नेट की। ठीक है, सो इसीलिए हम इस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, प्योर इंग्लिश में भी नहीं चलेगा, प्योर हिंदी में भी नहीं चलेगा। सो पार्टिसिपेंट्स की लैंग्वेज फैसिलिटी को हमेशा ध्यान में रखना है। सो ये क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ टीचिंग से। सो ये थे जून 2019 के पूछे गए 5 क्वेश्चंस ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। सो थैंक यू सो मच।